आज धर्म यात्रा की इस कड़ी में आज हम आपको दर्शन कराएंगे हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमौर में स्थित माँ बाला सुंदरी के इस पावन धाम के दर्शन कराएंगे, जहां हम आज पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे भक्त ध्यानु जी के, जिन्होंने भक्ति में अपना नाम अमर कर दिया। उन्होंने माँ भगवती को अपना शीश अर्पण किया था, जिससे प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें अग्र पूजा का वरदान दिया। ये कहा कि जो तेरे इस स्थान पर आकर मेरे दर्शनों से पहले तेरे दर्शन करेगा, उसकी मनोकामना, उसकी वो यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। ये वही भक्त ध्यानु है जिन्होंने माँ भगवती को अपना शीश अर्पण कर दिया था। तब भक्त ध्यानु ने माँ से प्रार्थना की कि माँ, भविष्य में शायद कोई अपना शीश भक्त आपको अर्पण ना कर सके, इसके लिए आपसे मेरी प्रार्थना है, कृपया आप भविष्य में शीश की जगह नारियल की भेंट को ही शीश की भेंट मानकर स्वीकार किया करें। तभी से माँ भगवती के इस मंदिर में माँ को नारियल भेंट स्वरूप चढ़ाया जाता है। माँ बाला सुंदरी धाम का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से लोग दर्शनों के लिए जाते हैं। इस साइड की लाइन से आप दर्शन कर सकते हैं और ये सीढ़ियाँ सीधी मंदिर प्रांगण को जाती हैं। मंदिर परिसर के मुख्य द्वार के दोनों ओर बाजार सजे हुए, सुंदर सुंदर बाजार सजे हुए, जहाँ से आप प्रसाद लेकर मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर सकते हैं। देख सकते हैं आप दोनों ओर मंदिर प्रांगण के बड़ी सुंदर दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं। महामाया बाला सुंदरी का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से आप होकर मंदिर के इस मुख्य प्रांगण में जाएंगे, जहाँ दर्शन कर सकते हैं महामाया बाला सुंदरी जी के। और इसी मुख्य द्वार पर वीर गोगा जी महाराज जी की प्रतिमा स्थापित है और उनका ध्वज यहाँ पर लगा हुआ है। माँ बाला सुंदरी दरबार के पावन दरबार के दर्शन दीदार, हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर माँ बाला सुंदरी धाम के दर्शन। देख सकते हैं बैरिकेटिंग यहाँ पर की हुई है। जब नवरात्र के पावन मेले होते हैं तो माँ भगवती का यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग पहुँचते हैं, श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, तो बड़ी लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगती है। ये माँ के गर्भगृह का बाहरी प्रवेश है। यहाँ से लोग दर्शन करने के बाद बाहर की ओर आते हैं और माता के भवन से निकलते ही आपको द्वारपाल माँ बाला सुंदरी जी के द्वारपालों के दर्शन आपको होंगे, जो माता जी के इस मुख्य दरवाजे पर ही विराजमान है। तो माँ भगवती के पावन दर्शन दीदार आप कर पा रहे हैं। महाकाली जी के पावन दर्शन, माँ महाकाली जी के। जोर से बोलो, जय माता की। सारे बोलो, जय माता की। बोल साचे दरबार की जय। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर माँ भगवती महामाया बाला सुंदरी के इस धाम के आप दर्शन कर पा रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना राजा प्रदीप प्रकाश ने 1573 ईस्वी में कराई थी। बताया जाता है कि जब यहाँ के एक व्यापारी लाला रामदास जी जो हुए हैं उस समय, वो नमक के
व्यापार किया करते थे। और एक बार जब नमक खत्म हो गया, नमक उनकी जो दुकान पर समाप्त हो गया, उसे लेने के लिए वो यूपी के देवबंद में गए, जहां से वो नमक लेकर आए। और उस नमक की बोरी से जब वो यहाँ नमक आकर सभी ग्राहकों को दे रहे थे, देख रहे थे कि इतना सारा नमक ग्राहकों को देने के बाद भी इस नमक की बोरी से नमक समाप्त नहीं हो रहा है। और तब उन्होंने उस बोरी को, नमक की जो बोरी थी, उसको पलट कर देखा तो उसमें महामाया की जो पिंडी निकली उसमें। और उस रात को बताया जाता है कि महामाया बाला सुंदरी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं महामाया बाला सुंदरी, त्रिपुर बाला सुंदरी हूं। आपने जो इस नमक की बोरी में महामाया की जो पिंडी आपको दिखाई दी है, स्वयं महामाया जगदम्बा बाला सुंदरी की है। और आप इस स्थान पर मेरा मंदिर बनवाइए। तो उन्होंने माँ से विनती की, मैं प्रयास करूंगा माँ आपका मंदिर बनाने के लिए। और तब उन्होंने यह प्रार्थना वहां के उस समय जो नाहन के जो राजा हुए वर्दीप प्रकाश जी, उनसे जाकर लवर रामदास जी ने प्रार्थना की कि माँ ने मुझे इस प्रकार से दर्शन दिए हैं। और वही दर्शन स्वयं माँ बाला सुंदरी ने राजा प्रदीप प्रकाश को दिए। तब दोनों ने अपना स्वप्न कहकर सुनाया और उन्होंने कहा कि दर्शन तो मुझे भी माँ बाला सुंदरी ने दिए हैं। बताया जाता है कि तब महामाया के इस मंदिर की स्थापना सन 1573 में उस समय के जो तत्कालीन राजा हुए हैं प्रदीप प्रकाश, उनके द्वारा यह मंदिर का निर्माण कराया गया था। और जयपुर से व्हाइट जो संगमरमर है वो मंगवा कर, उस समय की बातें अगर हम कहें तो इस मंदिर का निर्माण कराया है। इस मंदिर के और भाग के भी आपको दर्शन कराए हैं और महामाया बाला सुंदरी के गर्भगृह के भी आपको दर्शन कराने का हम प्रयास करेंगे। सामने देख सकते हैं दान काउंटर यहाँ पर बना हुआ है, जो अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ पर चाहे अपनी मन इच्छा के अनुसार दान कर सकता है और अपनी दान राशि की जो रसीद है यहाँ बैठे हुए जो सेवादार है उनसे प्राप्त कर सकता है। देख सकते हैं ये सारा जो दान है मंदिर की व्यवस्थाओं को करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है, ताकि एक सुंदर व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिले। सफाई व्यवस्था की बात करूं तो बड़ी सुंदर सफाई व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली। और भाग के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा मंदिर प्रांगण के। आप दर्शन कर पा रहे हैं मां महामाया बाला सुंदरी, हिमाचल प्रदेश, जिला सिरमौर, त्रिलोकपुर धाम से मां भगवती महामाया बाला सुंदरी के पावन दर्शन दीदार आज कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं मां के इस मंदिर परिसर में जो श्रद्धालु हैं मां के दरबार में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे हैं। और जो मां के सेवादार हैं वो भी अपनी सेवाएं देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप दर्शन कर पा रहे हैं मां भगवती के उस पावन स्वरूप के दर्शन आपको कराए जा रहे हैं। और इधर पाठ चल रहा है। देख सकते हैं मंदिर परिसर में जो श्रद्धालु हैं मां भगवती के दर्शनार्थ यहाँ पर पहुंचते हैं। देख सकते हैं आप महामाया बाला सुंदरी मंदिर गर्भगृह के आप ये दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय पंडित जी जुड़े हैं, आचार्य राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जानकारी लेने का भी प्रयास करेंगे। गुरुदेव, आज महामाया बाला सुंदरी के इस दरबार में हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए माँ के, और क्या है इस मंदिर का इतिहास, इसके बारे में मैं आपसे जानकारी लेना चाहूंगा। इसके बारे में बताइए, क्या है महामाया की महिमा, इस धाम की महिमा मैं कहूंगा
नवरात्रों में 2 नवरात्रे आते हैं साल भर में, बड़ी कृपा माँ की रहती है। हजारों नहीं कहूँगा लाखों की संख्या में लोग माँ के दरबार में नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं। क्या बताना चाहेंगे, एक बार थोड़ा जानकारी दें। जय माता की। आज से 550 वर्ष पुरानी बात है कि यहाँ तिलोपुर में एक लाला रामदास जी का बानिया नाम का हुआ करता था। एक बार क्या हुआ कि यहाँ तिलोपुर में लाला रामदास जी के दुकान में नमक की भारी कमी हो गई। तो एक बार क्या हुआ, जैसे ही नमक की कमी हुई तो लाला रामदास जी यहाँ से नमक लाने के लिए सहारनपुर यूपी देवबंद नामक स्थान पर चले गए। रात को वहां ठहरे और सुबह अपना नमक लेकर के तिलोकपुर की ओर चल पड़े। तो आकर के क्या हुआ, जैसे वो दुकान में आए, आकर के अपने नमक को बेचने लगे तो उनका जो नमक है वो बेचने से कम नहीं हुआ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 4 दिन हुए। जैसे ही लाला रामदास जी उस नमक को बेचते थे, दूसरे दिन आकर के जब दुकान में उस बोरी को देखते थे तो उनकी वो जो नमक की बोरी थी वो भर की हुई दिखाई देती थी। तो एक दिन लाला रामदास जी के मन में शंका पैदा हो गई कि मैंने इतना भारी नमक बेच दिया लेकिन अभी भी ये बोरी खाली होने में नहीं आ रही है। तो लाला रामदास जी ने क्या किया, उस बोरी को एक दिन उल्टा करके देखा, उसमें से क्या होगी, माता की पिंडी निकलती। तो जो लाला रामदास जी थे उनका प्रतिदिन का नियम था कि वो घर से आकर के यहीं उनके साथ में घर है और यहीं सामने दुकान है, आज भी वो दुकान विराजमान है, यही तिलोपुर में विराजमान है। तो जैसे ही लाला रामदास जी दुकान पे आते थे तो दुकान खोलने से पहले यहाँ पर पीपल के पास आते थे, धूप बत्ती दिया जलाते थे। तो यहाँ पे आकर के धूप बत्ती दिया जलाते थे। तो लाला रामदास जी ने भी उस पिंडी को पत्थर समझ करके यहाँ पे रख दिया। तो जैसे ही लाला रामदास जी पीपल के पास, आपको पता ही है कि हमारे हिंदू धर्म के साथ पहले से ब्रह्मा जी का निवास है, तो लाला रामदास जी भी जैसे पीपल के पास धूप बत्ती दिया करने के लिए आते थे, उसके साथ साथ उस पिंडी के भी यहाँ पे स्नान हो जाते थे, धूप बत्ती दिया हो जाती थी। तो एक दिन क्या हुआ, माता ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको रात को स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं क्या हूँ, त्रिपुर बाला सुंदरी हूँ और आपकी क्या हूँ, पिंडी स्वरूप में आपकी नमक की बोरी में यहाँ सहारनपुर यूपी देवबंद से चढ़ करके आपके सिरमौर में तिलोकपुर में आई है। आप मेरा क्या पर होगा, भव्य सा सुंदर सा मंदिर बनाओ। तो जैसे ही लाला रामदास जी ने माता से प्रार्थना की, माता मेरे पास तो धन का भाव है, इतना पैसा नहीं है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। तो लाला रामदास जी ने माता से प्रार्थना की कि इस बात को मैं अपने जो हमारे सिरमौर रियासत के उसमें के तत्कालीन राजा थे प्रदीप प्रकाश जी, उनसे जाकर के कहूंगा। तो यहाँ से हमारा 25 किलोमीटर नाहन पड़ता है, वहां पे हमारे सिरमौर रियासत के राजा रहा करते थे। तो लाला रामदास जी यहाँ से चले गए, नाहन चल पड़े और नाहन पहुंचने से पहले माता ने राजा को भी दर्शन दिए। क्या सिरमौर के इतने बड़े राजा हैं और मैं देवबंद से चढ़ के आकर सिरमौर में आई हूँ, बाल रूप में, पिंडी रूप में यहाँ पे आई हूँ, आप मेरा क्या करिएगा, भव्य सा सुंदर सा मंदिर मिलाओ। तो जैसे ही लाला रामदास जी राजा के पास गए तो राजा ने अपनी बात, लाला जी ने अपनी बात राजा को बताई। तो पहले राजा ने लाला जी की बात को सुना और फिर राजा ने भी बोला कि जो स्वप्न आपको मिला है वही स्वप्न मुझे मिल रहा है। तो वाकई ये बात क्या हो सकती है, सच हो सकती है। तो तभी से लेकर के आगे जो हमारे उसमें के तत्कालीन राजा थे प्रदीप प्रकाश जी ने मंदिर का निर्माण करवाया और जो हमारे लाला रामदास जी थे उन्होंने यहाँ पे पिंडी स्थापित की। तो आज भी वही जो बानिया लोग हैं, लाला रामदास जी का वंशज है वो यहाँ पे जो माता की सुबह शाम जो पूजा अर्चना करते हैं वही लोग आते हैं, वही लोग यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पे हमारे पे विशेष रूप से चैत्र के नवरात्रे हैं और अष्टमी के नवरात्रों में बहुत भारी मेला बढ़ता है, जहाँ पे दूर दूर से लोग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली इत्यादि स्थानों से यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं जानकारी लेना चाहूँगा, जो लोग यहाँ माँ भगवती के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं उनसे पहले माँ भगवती के दर्शनों से करने से पहले भक्त ध्यानु जी के दर्शन सबसे पहले करते हैं। बताया जाता है कि माँ के दर्शन तभी सफल होते हैं जब वो ध्यानु भगत जी के पास। ऐसा माँ से उनका क्या नाता है, क्या संबंध माँ की आराधना से कहूँगा उनका है? कहा जाता है कि यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे हमारे ज्वाला जी में भी माता का स्थान है, सभी जगह शक्तिपीठ है, कहीं सिद्धपीठ है। तो हमारे शास्त्रों में भी पुराणों की जो देवी शक्तियाँ हैं, शक्ति एक है, रूप अलग अलग है। तो इसी प्रकार से क्या कहे कि यहाँ पे भी क्या कहे, माता का जो ध्यान भक्त जी थे उन्होंने क्या किया था, अपने सिर की बलि माता को अर्पण कर दी थी। तो जैसे ही ध्यान भक्त जी ने क्या अपनी भक्ति में लीन होकर के माता को अपने सिर की बलि अर्पण की, तो वैसे ही माता ने उसकी भक्ति को
मैं प्रसन्न हो के क्या कर दिया, उनका सिर वापस लगा दिया था और उसी समय उनको क्या आशीर्वाद दे दिया था ध्यान भक्ति को कि जैसे ही कोई माता के दर्शन मेरे दर्शन करने के लिए आएगा वो पहले क्या करेगा, तेरे दर्शन करेगा और फिर मेरे दर्शन करेगा। जैसे कि आपको ज्ञान भी होगा कि क्या है कि वैष्णो माता में भी क्या करते हैं, पहले वैष्णो माता भैरव जी के दर्शन करते हैं और फिर माता के दर्शन करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी क्या करते हैं, सभी जो श्रद्धालु लोग आते हैं विशेष रूप से वो यहाँ पे ध्यान भक्ति के पहले दर्शन करते हैं और फिर त्रिपुर माता बाला सुंदरी के दर्शन करते हैं। इसी वजह से जो ध्यान भक्ति का मंदिर बना है यहाँ पहले बनाया है कि ताकि सभी लोग आकर पहले ध्यान भक्ति के दर्शन और फिर माता आकर के दर्शन प्राप्त करें। सामने मंदिर प्रांगण में माँ का शेर विराजमान है। यज्ञशाला है जहाँ पर माँ भगवती के हवन यज्ञ यहाँ पर लगातार इस यज्ञशाला में चलते रहते हैं। कहाँ पे आए हो आज? माता रानी के दर्शन करने। दर्शन कैसे हुए आपको? अच्छे दर्शन हुए हैं? बहुत बढ़िया। इंट्रोडक्शन दो अपना। आपका क्या नाम है? अच्छा, कहाँ से आए हो आप? किस लिए आए हो आज यहाँ पे? दर्शन कैसे हो मैया के आपको? बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया। जय माता की। तो देख सकते हैं आप श्रद्धालु माता के दरबार में नतमस्तक होने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं माँ बाला सुंदरी दरबार की, त्रिलोकपुर धाम की, हिमाचल प्रदेश से आप देख पा रहे हैं। मंदिर प्रांगण के और भाग के भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। देख सकते हैं आप माँ भगवती के पावन स्वरूप के दर्शन, श्री बालाजी महाराज के पावन दर्शन दीदार और माँ दुर्गा जी के पावन दर्शन, श्री गणपति जी महाराज